वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 जो हमारा स्ट्रिंग है उसके प्रोग्राम्स को हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। जो चैप्टर 8 था स्ट्रिंग वो काफ़ी आसान सा चैप्टर है और हम सब ने अच्छे से पढ़ा भी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले चैप्टर 8 को पढ़ के उसके बाद उसके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को इस वीडियो में देखिए। तो चैप्टर 8 मैंने कंप्लीट कर दिया था, एक वन शॉट में कंप्लीट हो गया था, तो आप उसे देख सकते हैं। तो चैप्टर 8 हमारा स्ट्रिंग के ऊपर है। तो अभी तक जितने भी हम प्रोग्राम बनाते आए हैं तो उसमें हमने स्ट्रिंग वैल्यू को एंटर जरूर करवाया है कि हम क्या करते हैं, कोटेशन मार्क करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसके अंदर कैरेक्टर्स को सेव कराते हैं। तो वो क्या होती है, हमारी स्ट्रिंग होती है। तो स्ट्रिंग क्या है, किस तरह से वो काम करती है और किस तरह से हम उसे बना सकते हैं, उसके ऑपरेटर्स क्या हैं, तो वो सारी चीज़ें, वो सारे प्रोग्राम को किस तरह से उसे एग्जीक्यूट हमें करना है, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्ट्रिंग और उसका एग्जीक्यूशन हम अपने पाइथन को, मतलब पाइथन के प्रोग्राम बना के एग्जीक्यूट करना देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना पाइथन खोल लेंगे। तो पाइथन आइडियली को ओपन करेंगे, फिर अपनी एक न्यू फाइल भी हम क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। दोनों फाइल मैंने क्रिएट कर ली, फटाफट से स्प्लिट करेंगे और अपने जो स्क्रीन है उनमें हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा इंटरेक्टिव मोड है, ये वाला हमारा स्क्रिप्ट मोड है। तो हम क्या करते हैं, अभी फिलहाल हमारा क्या चल रहा है, फिलहाल चल रहा है हमारा स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं हैशटैग पास कर देती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो हमारा जो स्ट्रिंग चैप्टर है, मैंने आपको बताया था हैशटैग यूज करके हम क्या करते हैं, कमेंट वहाँ पे डालते हैं। तो हमने क्या किया, कमेंट डाल दिया, ये प्रिंट नहीं होगा, ना ही कोई एरर क्रिएट करेगा। तो हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम स्ट्रिंग को क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको जितने भी मेथड बताया, मान लो मैंने लिया str इक्वल्स टू, चलिए इसे नीचे थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। लो str इक्वल्स टू, मैंने अभी तक आपको स्ट्रिंग बनाई है इस तरह से, डबल कोटेशन पास करके मैंने बीच में कुछ भी लिख दिया और फिर कोटेशन से बंद कर दिया। मैंने इस तरह से आपको क्या किया है, सिर्फ एक ही तरीके से स्ट्रिंग बनाकर दिखाई है। पर स्ट्रिंग को हम 4 अलग अलग तरीकों से बना सकते हैं। हम चाहें तो सिंगल कोटेशन भी दे सकते हैं और उसके अंदर लिख सकते हैं हेलो, एक मिनट, हेलो लिखना है, हेलो, और मान लो मैंने लिख लिया वर्ल्ड, और फिर मैं क्या करूँगी, सिंगल कोटेशन को बंद कर दूंगी। एक तो ये तरीका हो सकता है स्ट्रिंग बनाने का। दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है, मान लो str1 इक्वल्स टू, हमारा दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम डबल कोटेशन का यूज़ करें और इसमें हम क्या करें, अपना वही अपने स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं। ये भी हमारे लिए क्या होगा, स्ट्रिंग बन जाएगी। अगर हम चाहें तो हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है, यानी कि तीसरे की बात करें तो हम कर सकते हैं कि 3 बार इस तरह से सिंगल कोटेशन यहाँ पे पास कर सकते हैं और फिर अपनी स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, पास हम कर सकते हैं। तो एक ये भी तरीका है कि आप 3 बार क्या करो, सिंगल कोटेशन को पास करो। और एक लास्ट तरीका भी है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम 3 बार डबल कोटेशन को पास कर सकते हैं और फिर अपने जो भी हमें सेव कराना है उसको हम सेव करा सकते हैं। अच्छा, वर्ल्ड लिखना है, वर्ब लिख दिया, वर्ल्ड, ठीक है, और 3 बार डबल कोटेशन को हमने बंद किया। तो इन 4 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को बना सकते हैं। सिंगल कोटेशन दे सकते हैं, चाहे तो डबल कोटेशन दे सकते हैं, चाहे तो सिंगल कोटेशन को 3 बार दे सकते हैं, ट्रिपल टाइम्स, या फिर हम क्या कर सकते हैं, डबल कोटेशन को 3 बार लिख सकते हैं। तो इन 4 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को बना सकते हैं। तो मेरे को तो ये वाला सेकंड मेथड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए मैं जनरली उसी का यूज़ करती हूँ। तो अब देखो यहाँ पे तो हमने स्ट्रिंग को फॉर्म किस तरह से करना है ये हमने देखा, पर यहाँ पे अगर हम चैप्टर की बात करें तो अपना एकदम चैप्टर को शुरुआत करें तो स्ट्रिंग बनाने के बाद हमें क्या करना था, हमें उसको मतलब उसकी किस पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, अगर हमें ये फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें उसकी इंडेक्सिंग अगर करनी है तो किस तरह से होगी, इंडेक्सिंग किस तरह से करता है वो मैं आपको यहाँ कहीं फोटो दिखा दूंगी, क्योंकि आपको दे रखी है एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग दे रखी है आपके बुक में और एक नेगेटिव इंडेक्सिंग आपको दे रखी है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि मैंने str के अंदर हेलो वर्ल्ड सेव करा लिया, str1 के अंदर, सबके अंदर सेम ही चीजें हैं तो नो मैटर। तो देखो अब जैसे मान लो मैं एक स्ट्रिंग बनाती हूँ str, या सिर्फ st बना लेती हूँ, st, एक मिनट से नीचे करते हैं, st इक्वल्स टू, एक मिनट स्पेस देके साफ सुथरा काम करेंगे। मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, मान लो इसमें मैं कुछ भी पास करा लेती हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई जिसमें मैंने क्या लिख दिया, आई एम वर्षा भाटी, जैसे स्पेस हटा लेते हैं, ठीक है। अब ये मैंने क्या करी, एक स्ट्रिंग बनाई, अब स्ट्रिंग बना दी। अब जैसे हमारी स्ट्रिंग की अगर हम इंडेक्सिंग करते हैं तो वो कहाँ से शुरू होती है, 0 से। तो आई की जगह क्या आएगा, आई की जगह यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे स्पेस है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये है 1, फिर ए की जगह 2, फिर m की जगह 3। तो इस तरह से हमारी इंडेक्सिंग जो है वो होती है। तो मान लो कि अब मुझे क्या चाहिए, मुझे st की कोई भी इंडेक्स वैल्यू चाहिए। मान लो मुझे इसकी 6th प्लेस पे क्या है मुझे वो जानना है, तो मैंने क्या किया, इसे st
और 6th पोजीशन मैंने यहाँ पे डाल दी। तो जब हम काउंट करेंगे देखो 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे हमें क्या पता चले कि 6 में हमारा क्या प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है। अब इसी तरह अगर मैं क्या करूं, दोबारा से यहाँ पे रिटर्न करूं और इस बार मैं 6 ना डाल करके मैं डाल दूं, मान लो मैंने डाला 10 और फिर मैंने रिटर्न किया, तो देखो 10 पे ए इसलिए आया, ए इसलिए नहीं आया क्योंकि हर जगह पे ए ही रिपीट होता रहेगा। 6 पे आया, 7 8 9 10, देखो 10 पे भी ए है इसलिए यहाँ पे ए रिटर्न होकर आया। अब मान लो मैं थोड़ा सा इसे बदलूं और इसे क्या कर दूं, 12 कर दूं। अच्छा ये 112 हो गया। मान लो अब मैंने क्या कर दिया, इसे 12 कर दिया, रिटर्न किया, तो देखो क्या आया, यहाँ पे कैपिटल बी हमारा रिटर्न हुआ। अब अगर देखो मैं क्या करूँ, यहाँ पे रिटर्न करूँ और जैसे मैंने यहाँ पे ये लो 121 कर दिया और इसे रिटर्न किया, तो क्या आया, हमारा इंडेक्स एरर आया, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब देखो अगर हम अपनी टोटल लेंथ देखें अपनी स्ट्रिंग की, तो वो 121 से तो गारंटेड क्या है, छोटी है, और हमने क्या स्ट्रिंग पास कर दी कि 121 पोजीशन पे क्या है, तो हमारी तो स्ट्रिंग ही उतनी बड़ी नहीं है, तो हमें क्या पता 121 पे क्या होगा। तो इसलिए क्या होगा, एक इंडेक्स एरर क्रिएट हो रहा है कि आपकी स्ट्रिंग की रेंज जो है ये आउट ऑफ रेंज हो गया, यानी कि आप स्ट्रिंग आपकी जितनी बड़ी है आप उससे ज्यादा रेंज की आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे आपको कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, एक एरर यहाँ पे जनरेट होकर आपको मिली। तो आई होप समझ में आया किस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो इंडेक्सिंग है उस पर क्या कौन सा कैरेक्टर आपका प्लेस है वो आप चेक कर सकते हो। अब मान लो मैं दोबारा से यहाँ पे क्या करती हूँ, रिटर्न करती हूँ, और इस बार मैंने क्या किया, अभी तो मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग कर रही थी, मान लो मैंने अब इस बार नेगेटिव इंडेक्सिंग कर ली, -8 मैंने ले लिया। तो नेगेटिव हमारा कहाँ से चलता है, पीछे से चलता है हमारा, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -7 एंड -8। यहाँ पे देखो हमारा -8 किस पे आया, एच पर आया, तो यहाँ पे इसलिए हमारा क्या रिटर्न हुआ, एच यहाँ पे रिटर्न होकर हमें मिला। तो इस तरह से ये जो हमारी इंडेक्सिंग है वो काम करती है। जैसे इस बार मैंने यहाँ पे रिटर्न कर लिया मान लो 0, और अब मैंने इसे रिटर्न किया तो देखो 0 पे क्या है, हमारा आई प्रेजेंट है, तो इसलिए हमें यहाँ पे आई रिटर्न हुआ। तो इस तरह से हमारी इंडेक्सिंग जो है वो काम करती है। अब मान लो इंडेक्सिंग के साथ साथ जैसे स्लाइसिंग जो है वो तो मैं आपको चलो ऑपरेटर्स के साथ में बता दूंगी, पर जो सिंपल इंडेक्सिंग थी वो मैंने आपको समझाई कि किस तरह से आप स्ट्रिंग से क्या कर सकते हो, इंडेक्सिंग अपनी कर सकते हो। जो भी आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे उस पर जो भी हमारा लेटर कोई भी कैरेक्टर अगर प्रेजेंट होगा तो वो आपको रिटर्न होकर मिलेगा। पर अगर आपने क्या करा, एक ऐसा नंबर डाल दिया जो आउट ऑफ रेंज है, तो फिर आपको इंडेक्स एरर यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हमारी जो स्ट्रिंग की जो इंडेक्सिंग है वो काम करती है। अब ये तो हुआ कि चलो ठीक है, हमने 2-4 अपने फंक्शन देख लिए। अब हम क्या करेंगे, एक मिनट, अब हम क्या करते हैं, जो स्ट्रिंग के ऑपरेटर्स हैं उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब जो हमारे पास स्ट्रिंग के जितने भी अंदर उसके अंदर ऑपरेटर्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो हमें पता है कि स्ट्रिंग के 4 ऑपरेटर्स हमने पढ़े हैं। पहला क्या है, वो जितने भी चारों ऑपरेटर्स हैं हम चारों यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे और देख के आप समझ भी पाओ। तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा, स्ट्रिंग के जो चारों ऑपरेटर्स थे वो हमने यहाँ पे लिख लिया। एक पहला है हमारा कॉन्कैटिनेशन, दूसरा है हमारा रिपीटिशन, फिर है हमारा मेंबरशिप, और फिर उसके बाद क्या है हमारा लास्ट ऑपरेटर हमारा स्लाइसिंग। तो ये चारों ऑपरेटर्स का हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करके देखेंगे किस तरह से ये ऑपरेट होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी 2-4 STR बना लेते हैं, यानी कि अपनी स्ट्रिंग बना लेते हैं, फिर उन्हें क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट करके देखेंगे। 3 स्ट्रिंग मैंने क्या करी यहाँ पे सेव कराई, एक S नाम से, एक S1 नाम से, एक STR3 नाम से। अब अगर मुझे कॉन्कैटिनेशन का यूज करना है तो मैं क्या करूंगी, STR नाम की तो है ही नहीं, जो स्ट्रिंग का नाम है वही आप यूज करेंगे। तो S प्लस करेंगे आप, एक मिनट, S प्लस आप क्या करना चाहते हो, STR को प्लस करना चाहते हो, STR का पूरा नाम क्या है, STR3 प्लस फिर क्या करना चाहोगे, S1 को प्लस करना चाहोगे, और अब आप चाहते हो कि ये रिटर्न होकर आ जाए। तो देखो S क्या थी आपकी, ये जो मैंने अगड़म जोड़म कुछ भी लिख दिया था तो ये प्लस होकर आ गई। फिर उसके बाद हमारी STR3 क्या थी, हमारी पाइथन, तो देखो यहाँ पे पाइथन क्या हो गई, इसके अंदर ऐड होकर आ गई। और S1 क्या थी हमारी, दिस इज अ स्ट्रिंग, तो देखो ये भी यहाँ पर ऐड होकर आ गई। तो इस तरह से आपने पहली स्ट्रिंग, दूसरी स्ट्रिंग और तीसरी स्ट्रिंग तीनों को क्या कर लिया, यहाँ पे ऐड कर लिया। तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्कैटिनेशन का यूज करते हैं, और वही इसके थ्रू क्या हो गया, हमने यहाँ पे परफॉर्म किया। अभी आप यहाँ पे दोबारा भी कर सकते हो, मान लो जैसे मैंने ऊपर भी कुछ स्ट्रिंग बना रखी है। अब मान लो मैं क्या करना चाहूँ, S प्लस, मैं एक मिनट, प्लस चाहिए मुझे, S प्लस मैं ऊपर जैसे हमें दे रखी है ST के अंदर मैंने सेव करा रखा है आई एम वर्षा भाटी, तो मैंने ST को यहाँ पे क्या करा लिया, सेव करा लिया। तो अब देखो S और ST को जैसे ही ऐड कराया तो S वाली वैल्यू ये जो है ये पूरी यहाँ तक सेव होकर आ गई, और ST की वैल्यू आई एम वर्षा भाटी वो भी यहाँ पर ऐड होकर आ गया। तो ये इस तरह से क्या हुआ, जो कॉन्कैटिनेशन है वो यहाँ पे परफॉर्म होकर हमें देखने को मिला। तो आई होप समझ में आया होगा कि किस तरह से कॉन्कैटिनेशन करते हैं। अब देख लेते हैं कि हम रिपीटिशन किस तरह से करेंगे। तो मान लो मैंने लिखा STR3, इसको मैं अगर रिपीट करवाना चाहूंगी तो क्या करूंगी, मल्टीप्लीकेशन का यूज करूंगी। कितनी बार रिपीट कराना है इसलिए मैंने इसे लिखा, मान लो मैंने इसे
से 4 बार रिपीट कराना चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखो str3 के अंदर क्या सेव था, पाइथन एक बार था, पर जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो पाइथन 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 4 बार यहाँ पर ये लिखकर आ गया। अब एक और बात भी मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो देखो अच्छे से समझना कि यहाँ पे जो हमारी स्ट्रिंग है, एक मिनट बस, ये मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा, और दूसरी चीज भी लिख लेती हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, यानी कि स्ट्रिंग को हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो स्ट्रिंग हमने बना दी वो फिक्स हो गई है, परमानेंट हो गई है, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। बट अगर हम बात करें स्ट्रिंग के अलावा टपल्स की, तो स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, हमने ये 3 चीजें पढ़ी है, तीनों चैप्टर हमने पढ़ रखे हैं। तो स्ट्रिंग और टपल आपस में क्या होते हैं, वो दोनों एकदम सेम होते हैं, वो दोनों ही क्या होते हैं, इम्यूटेबल, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। पर जो हमारा लिस्ट होता है वो क्या होता है, लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है, यानी कि एक बार अगर हमने उसे बना दिया और उसमें अगर हमको चेंजेस करना चाहते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं। तो लिस्ट और टपल को तो जब हम उनके प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तभी पढ़ लेंगे। पर अगर मैं स्ट्रिंग के बारे में बताऊं तो स्ट्रिंग क्या होती है, हमारी इम्यूटेबल होती है। तो इम्यूटेबल से हमारा मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग सेव कराई, मान लो यहीं पे करा लेती हूँ या फिर यहीं करा लेते हैं, जैसे मैंने क्या किया, STRING पूरा नाम ही ले लेते हैं, स्ट्रिंग इक्वल्स टू, मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ भी सेव करा रहा, मान लो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख लिया लर्निंग पाइथन, लर्निंग पाइथन। मैंने यहाँ पे क्या, अरे एक मिनट, यहाँ पे कोटेशन देनी पड़ेगी, अदरवाइज ये क्या होगा, हमारे लिए स्ट्रिंग बनकर नहीं आएगी, एरर क्रिएट हो जाएगी। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, कोटेशन मार्क करके यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग इज इक्वल टू लर्निंग पाइथन। अभी मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे लिख ली। अब अगर मैं चेंज करना चाहूँ, मान लो मेरे को चाहिए कि जो स्ट्रिंग का मान लो जो 4th कैरेक्टर है, मैं चाहती हूँ कि ये किसके बराबर हो जाए। देखो फिलहाल हमारा 4th कैरेक्टर किसके बराबर है, 0 1 2 3 4 n के बराबर है, और मैं चाहती हूँ कि जो स्ट्रिंग का 4th कैरेक्टर है वो a के बराबर हो जाए। मैंने यहाँ पे a लिख लिया। अब मैं रिटर्न करूंगी तो क्या करेगा, एक नेम एरर क्रिएट करके दे देगा कि a इसमें आप क्या कर सकते हो, डिफाइन नहीं कर सकते, स्ट्रिंग 4n है तो उसे आप a नहीं बना सकते, यानी कि a के अंदर आप उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब अगर मैं क्या करूं, इसको यहाँ पे रिटर्न करूं और इसके यहाँ से कैंसिल करूं, तो अगर मुझे चेक करना है कि स्ट्रिंग के 4th पे क्या है, n, और मैं चाहती थी कि वो n किस में कन्वर्ट हो जाए, a में, तो ये क्योंकि स्ट्रिंग हमारी क्या है, इम्यूटेबल, इसलिए वो चेंज नहीं हुआ। पर अगर हम बात करें यहाँ पे हमारी जो str थी, देखो ये str3, ये str3 क्या है, पाइथन है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पाइथन मैंने क्या कराया, सेव कराया। पर जब मैंने स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई किया 4 से, str3 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो मेरा 4 बार पाइथन 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 लिखकर यहाँ पे आ गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी स्ट्रिंग 3 जो है वो चेंज हो गई? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रिंग 3 है वो पाइथन ही रहेगी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। बट सिर्फ हमें शो करने के लिए, क्योंकि हमने जो ऑपरेटर का यूज किया है, तो इसलिए वो सिर्फ हमें एक रिजल्ट हमें दिखा रही है, पर हमारी स्ट्रिंग एक्चुअली में चेंज नहीं हुई है। एक्चुअली में हमारी स्ट्रिंग जो है वो str3 वो पाइथन ही है। तो आई होप समझ में आया होगा। मान लो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं, प्रिंट str3, एक मिनट 3 है ना, तो str3 को अगर मैं प्रिंट कराऊं और रिटर्न करूं तो देखो सिर्फ सिंगल पाइथन ही लिखकर आएगा। बस जब मैंने ऑपरेटर का यूज किया था यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का, इसलिए यहाँ पे पाइथन जो है वो 4 बार लिखकर आया। आई अब समझ में आया होगा कि स्ट्रिंग क्या है हमारी, इम्यूटेबल। उनको उनके अंदर का जो डेटा सेव है, उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डाली हैं, या जो भी कैरेक्टर हमने उनके अंदर डाले हैं, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, जो कैरेक्टर हमने उसके अंदर डाले हैं वो क्या रहेंगे, एक बार जो हमने फिक्स कर दिए वो वैसे ही रहेंगे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारी स्ट्रिंग क्या है, एक मिनट, इसलिए हमारी स्ट्रिंग है यहाँ पे, स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, उनके डेटा को हम बदल नहीं सकते। तो अब समझ में आएगा। तो हमने कॉन्कैटिनेशन देख लिया, रिपीटिशन देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे मेंबरशिप। एक मिनट बस, ठीक है। अब हम यहाँ पे मेंबरशिप को देख लेते हैं। तो मेंबरशिप का मतलब क्या है? मेंबरशिप का मतलब है कि जो भी मान लो मैंने एक पाइथन, जैसे यहाँ पे मान लो मेरी ये स्ट्रिंग है st इक्वल्स टू आई एम वर्षा भाटी, ये स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे देखी, मान लो मैं इसे क्या करती हूँ, यहाँ पे रिटर्न करा लेती हूँ। रिटर्न कराया, उसके बाद मैं चेक करना चाहती हूँ कि इस मेंबरशिप का मतलब है कि क्या इसके अंदर कोई वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं, क्या कोई इसके अंदर जो कैरेक्टर मैं चाहती हूँ वो प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट होगा तो ट्रू आ जाएगा, प्रेजेंट नहीं होगा तो फॉल्स आ जाएगा। मान लो मैंने चेक किया कि वर्षा भाटी के अंदर वी तो आता है ना, तो मैंने चेक किया वी इन किसके अंदर, st के अंदर, वेरिएबल तो st है ना, v इन st, ये मैंने सर्च किया तो देखो यहाँ पे क्या है, फॉल्स आ गया। पर अगर मैं चेक करूँ तो आई एम वर्षा भाटी में तो v है, पर v क्या है यहाँ पे, ये v कैपिटल है, और जो मैंने v सर्च किया वो क्या है, स्मॉल है। तो पाइथन हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए इसने क्या किया, यहाँ पे फॉल्स क्रिएट किया। अब मान लो मैं इसे दोबारा से रिटर्न करूँ और बस क्या कर दूं, v को बदल दूं, यहाँ पे मैं क्या कर दूं, कैपिटल v कर दूं बस।
तो अब देखो v इन एस टी मैंने रिटर्न किया तो इस बार क्या आ गया, ट्रू वैल्यू यहाँ पे हमारे लिए जनरेट होकर आई। तो आई अब समझ में आया होगा कि मेंबरशिप किस लिए काम आती है। मेंबरशिप काम आती है कि अगर आपको चेक करना है कि क्या ये इसके अंदर चीज है या नहीं, v इन एस टी तो मैंने देखा कि हाँ वो है कैपिटल V, तो वो ट्रू होके आया। अब मान लो मैं दोबारा से क्या करना चाहती हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे एक मिनट, ट्रू नहीं मुझे कुछ और रिटर्न कराना है। मान लो मैं यहाँ पे चेक करना चाहती हूँ कि W, एक मिनट, W नॉट इन एस टी, ये मैंने सर्च किया तो मैंने कहा है देखो WST में नहीं है, तो मैंने चेक किया कि WST में नहीं है तो मैंने देखा हाँ नहीं है, तो मैंने तो सच कहा ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, ट्रू यहाँ पे रिटर्न हुआ। अब मान लो मैंने W की जगह यहाँ पे क्या चेंज कर दिया, अब मैंने यहाँ पे A से रिप्लेस कर दिया। मैंने कहा कि A नॉट इन ST, यानी कि A जो है वो ST यानी कि हमारी स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। तो देखो ये फॉल्स हुआ, क्यों, क्योंकि A देखो ये तो हमारी ST के अंदर है, A यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 4 बार A इसके अंदर प्रेजेंट है और मैं कह रही हूँ कि इसके अंदर A प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे फॉल्स जनरेट हुआ। तो आई होप समझ में आएगा कि कॉन्कैटिनेशन, मेंबरशिप और रिपीटेशन किस तरह से काम करते हैं। अब जो हमारा लास्ट ऑपरेटर है हमारा स्लाइसिंग, तो ये किस तरह से काम करेगा इसे फटाफट से हम देख लेते हैं। तो थोड़ा सा साफ करते हैं एरिया ताकि थोड़ा सा गैप आ जाए। अब हम क्या कर रहे हैं, स्लाइसिंग का यूज कर रहे हैं। तो किसी भी स्ट्रिंग का हम यूज कर सकते हैं या फिर कोई नई स्ट्रिंग बना भी सकते हैं। मान लो मैंने ST या ST नाम से नहीं, इस बार मैंने A नाम से क्या करी, एक स्ट्रिंग यहाँ पे बना ली। अब इसके अंदर मैं कुछ भी सेव करा सकती हूँ। मान लो मैंने सेव कराया, बस इसके अंदर मैं थोड़ा सा डेटा डाल देती हूँ, फिर फटाफट से इसमें स्लाइसिंग किस तरह से करनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, A के अंदर सेव करा लिया अपनी स्ट्रिंग, दिस इज चैप्टर 8 स्ट्रिंग एंड इन दिस चैप्टर वी आर लर्निंग अबाउट हाउ स्ट्रिंग वर्क्स। ये मैंने क्या करा, इसके अंदर सेव कराया। अब मान लो मैं क्या चाहती हूँ, मैं स्लाइसिंग करना चाहती हूँ। तो ये मेरी स्ट्रिंग है, अब मुझे चाहिए कि ये जो मेरी स्ट्रिंग है A नाम की, एक मिनट, कैपिटल A नाम की है, तो मुझे कैपिटल A ही डालना पड़ेगा। अब ये मैं क्या चाहती हूँ, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि आपकी जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है उसमें से आप चाहते हो कि कुछ भी एक थोड़ा सा पार्ट आप क्या कर लो, अपनी स्ट्रिंग में से निकाल लो। अब वो कितना बड़ा हिस्सा भी हो सकता है, चाहो तो आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग को निकाल लो, प्रिंट करा लो, या फिर आप चाहते हो कि 6 कैरेक्टर से लेके 7th कैरेक्टर तक या 6 कैरेक्टर से लेके 19 कैरेक्टर तक आपकी जो वैल्यूज उसके अंदर सेव है वो सारी आ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से अपनी वैल्यू यहाँ पे पास कर सकते हो। जैसे मान लो मैं चाहती हूँ कि 2 से लेकर कहाँ तक, 2 से लेकर मैं चाहती हूँ कि 56 तक। 56 का मतलब क्या होगा, एक मिनट, 56 अभी ये वाला एग्जांपल नहीं देती, अभी छोटा एग्जांपल देती हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 14 तक। 14 का मतलब है अगर मैंने 14 लिखा है तो 13 तक ही क्या होगा, रन होगा। तो यानी कि 2 से लेकर, तो देखो यहाँ पे हमारी सबसे पहले क्या है, स्पेस, फिर उसके बाद T है, फिर H आई, तो स्पेस काउंट होगी 0 1 2, यानी कि H से हमारा प्रिंट होना शुरू होगा और 13 कैरेक्टर तक हमारा रिटर्न होगा। तो देखो 13 यानी कि हिज, स्पेस आई, फिर हमारी, फिर इज, फिर स्पेस, फिर CH, फिर स्पेस और 8 और उसके बाद स्पेस। तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ है, जो हमारी स्ट्रिंग है उसका एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे हमें प्रिंट होकर देखने को मिला कि इस तरह से ये क्या हुआ, स्लाइसिंग हुई कि अब स्ट्रिंग का आपने सब स्ट्रिंग पार्ट आपने निकाल लिया। अब मान लो मैं दोबारा से इसे रिटर्न कराऊं और इस बार 14 कैरेक्टर तक नहीं 24 तक मैं जो है वो चाहती हूँ, तो देखो फिर हमें 24 कैरेक्टर तक यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब मान लो कि मैं यहाँ पे क्या चेक करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो लेंथ, यहाँ पे एक मिनट, ये नहीं चाहती मैं लेंथ काउंट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, len फंक्शन का यूज करूंगी। एक मिनट, यहाँ पे हमें स्मॉल ब्रैकेट का यूज करना है। हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, कैपिटल A, सो लेंथ ऑफ कैपिटल A मैंने यहाँ पे चेक करी तो देखो कितनी देखने को मिली, मुझे 80 देखने को मिली, यानी कि 80 तक तो क्या हमारी पूरे की पूरी लेंथ है। लेंथ हमारी 1 से काउंट होनी शुरू होती है। ये जो हमारी स्ट्रिंग जो मैंने बनाई है इसकी पूरी की पूरी लेंथ क्या है, 80 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब मान लो, एक मिनट, मुझे 80 नहीं चाहिए। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि कहाँ से लेके, मान लो 14 कैरेक्टर से लेकर के मैं 90 तक चाहती हूँ। तो अब मुझे एक बात तो अच्छे से पता है कि टोटल लेंथ कितनी है, 80। तो क्या आपको क्या लगता है कि एरर आएगी या सब कुछ प्रिंट हो जाएगा? तो एक बार रिटर्न करके देखते हैं। तो देखो कोई भी एरर नहीं आई, क्यों? क्योंकि मैंने रेंज जो दी है वो बाहर आउट ऑफ रेंज दे दी। क्यों? क्योंकि मैंने 80 तक की लेंथ थी पर मैंने 90 तक की रेंज दी। तो उसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे मुझे कोई कैरेक्टर निकाल के नहीं देना अलग से कि मैं ये पर्टिकुलर एक 90 नंबर पे ये वाला कैरेक्टर बैठा हुआ है, नहीं, मुझे ऐसे नहीं बताना। इस बार मुझे सिर्फ सबस्ट्रिंग जो है वो पास करके देनी है। तो मेरी 80 तक लेंथ है, 90 मैंने यहाँ पे पास कर दिया। तो वो हमारा पाइथन समझदार है, वो क्या करेगा, वो कहेगा आपने 90 तक मांगा है ना, तो एक काम करो लास्ट तक ले लो, जहां तक आपकी स्ट्रिंग है मैं सारा का सारा आपको पास कर दूंगा।
करूंगा। तो मेरी स्ट्रिंग कहाँ से शुरू होती है, देखो 14 से, तो 14 यानी कि एस से शुरू होगी स्ट्रिंग, और उसके बाद हमारा कहाँ तक गया 80 तक, तो हमारा ये वर्क और यही सब आता है स्पेस तक, लेकिन मैंने 90 तक मांगा था, तो इसलिए इसने क्या किया, एंड तक यहाँ पे क्रिएट करके मेरे को दिया। अब मान लो मैं दोबारा रिटर्न करूँ और इस बार स्टार्टिंग की कोई भी वैल्यू ना दूं, तो अब देखो मैं इसे क्या करती हूँ, यहाँ पे रिटर्न करती हूँ। मान लो 90 इस बार हटा दिया मैंने, सिर्फ 10 तक रखा और मैंने रिटर्न किया, तो देखो मैंने कुछ भी आगे नहीं दिया था, तो इसका मतलब वो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा, तो इसलिए स्पेस दिस इज चैप्टर का सी यहाँ पर लिख कर आया। अब मान लो मैं क्या करती हूँ, इस बार मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग की वैल्यू दे दी, मान लो इस बार मैं 0 दे रही हूँ और लास्ट की कोई भी वैल्यू नहीं दी, इसको ऐसे ही रिटर्न कराया, तो 0 से शुरू हुआ यानी कि स्टार्टिंग से शुरू हुआ, और मैंने लास्ट में कोई भी वैल्यू नहीं दी, इसका मतलब ये क्या करेगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को पास कर देगा। अब मान लो इस बार मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इस तरह से मैंने लिखा और मैं अब चाहती हूँ कि 0 से लेके 121 तक सारा सब कुछ प्रिंट हो जाए। तो 121 क्या है, आउट ऑफ रेंज है, तो ये क्या करेगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ही प्रिंट करके दे देगा कि ठीक है जी, मुझे तो 121 तक मिला नहीं, मेरे को सारा का सारा ही अब मैं आपको प्रिंट करके दे रहा हूँ। आपकी लेंथ से जब हम बड़ा कुछ दे देते हैं तो फिर ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ही क्या करता है, हमारे लिए प्रिंट करके दे देता है। तो इस तरह से स्लाइसिंग काम करती है। अब मैं इसके अगर आपको 2-4 एग्जाम्पल और दूँ, जैसे ये हमने देखा कि हाँ ठीक है, मैंने सबसे पहले को बताया कि पर्टिकुलर रेंज से पर्टिकुलर रेंज तक, 2 से 14 तक, फिर 2 से 24 तक, फिर लेंथ हमने काउंट करी, फिर हमने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी, एंडिंग वैल्यू दी, फिर स्टार्टिंग वैल्यू दी, एंडिंग वैल्यू नहीं दी, फिर हमने आउट ऑफ रेंज की वैल्यू दी। अब मान लो मैं चाहती हूँ, अब मान लो कि मेरे को वैल्यू चाहिए, मैं 0 से शुरू करना चाहती हूँ, 10 तक जाना चाहती हूँ, और मान लो मैं चाहती हूँ कि 2-2 नंबर ना ऐसे जंप होके जाएं, या एक नंबर मैं ना जंप करके जाऊँ, तो मैंने ऐसे लिख दिया, स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से, स्टॉप कहाँ पे करना है, 10 पे, और कितने बीच में कैरेक्टर हमें स्किप करना है, 2 कैरेक्टर स्किप करना है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस तरह से यहाँ पे लिख दिया, एकदम कैरेक्टर ये रहे, 2 मुझे स्किप करना है, तो ये मैंने लिखा। अब जैसे ही मैंने इसे पास किया, तो आप देखो 0 यानी कि स्पेस, फिर उसके बाद 1 2 यानी कि एच पे आए होंगे तो एच प्रिंट हुआ, फिर 1 2 एस प्रिंट हुआ, फिर 1 2 आई प्रिंट हुआ, फिर 1 2 स्पेस प्रिंट हुआ। तो इस तरह से हम क्या करें, 0 से लेके 10 तक गए, 10 इन द सेंस हम 9 तक गए, फिर हमने 2-2 क्या करे, इस तरह से स्किप करे, तो इसलिए हमारा ये यहाँ पर प्रिंट होकर आया। अब मान लो मैं दोबारा से यहाँ पे प्रिंट करती हूँ, और इस बार मैं 0 से लेके जाना चाहती हूँ 56 तक, और इस बार मैं 2-2 कैरेक्टर नहीं, इस बार मैं 4-4 कैरेक्टरों को स्किप करना चाहती हूँ। रिटर्न करूंगी तो देखो 0 से शुरू होगा यानी कि स्पेस, फिर उसके बाद 4 कैरेक्टर 1 2 3 4, फिर उसके बाद क्या आया, यहाँ पे हमारा एस आया तो एस, फिर 1 2 3 4, फिर हमारी स्पेस आई, स्पेस प्रिंट कराई, 1 2 3 4, 8 आया तो 8 प्रिंट कराया। तो इस तरह से हमारा जो पूरा का पूरा ये है, ये प्रिंट होकर हमारी जो स्लाइसिंग की जो सब स्ट्रिंग है वो प्रिंट होकर आई। तो इस तरह से जो हमारी स्लाइसिंग है वो काम करती है। तो हमने समझा, आई होप आपको समझ में आया किस तरह से काम कर रही है, कि आपने स्टार्टिंग वैल्यू कैसे देनी है, एंडिंग वैल्यू कैसे देनी है, तो सब स्ट्रिंग किस तरह से आपको निकालनी है स्ट्रिंग के अंदर से पर्टिकुलर चीज को, तो वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। तो ये काफी आसान था, आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने क्या देखी, सिर्फ पॉजिटिव स्लाइसिंग देखी कि हाँ पॉजिटिव 2 से पॉजिटिव 14 तक, 14 से 90 तक। तो अभी तक हम सिर्फ क्या कर रहे थे, सब कुछ अच्छा पॉजिटिव सारा काम चल रहा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा देखो पॉजिटिव में एक और केस रहता है, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, इसे रिटर्न करते हैं। अब मान लो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे पास कर दूं, जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, छोटे नंबर से बड़े नंबर पर, 2 से 14, 14 से 90, 0 से 10, 10 से 20, 30 से 86, तो इस तरह से मैं पास कर रही हूँ। पर अगर मान लो मैंने इस बार क्या किया, इस बार मैंने पास किया 56 से लेकर के मैं जाना चाहती हूँ 2 तक, तो अब मैं बड़े नंबर से छोटे नंबर पर जाना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि 56 से 2 पर आऊँ, रिटर्न करूंगी तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। ये एक अच्छी बात है कि स्लाइसिंग हमें कोई एरर नहीं जनरेट करके देता, अगर उसे कुछ आंसर मिलेगा तो वो आंसर दे देगा, नहीं देगा तो इस तरह से देखो हमें आंसर मिलेगा, यानी कि कोई एरर नहीं आती। जैसे मैंने कहा कि 56 से 2 तक, इसका मतलब क्या है कि मैं 56 से 2 पे आना चाहती हूँ। मैं कोई ना तो ये नेगेटिव स्लाइसिंग तो है नहीं कि मैं -56 से -2 पे आ रही हूँ, तो थोड़ा समझ भी आता कि हाँ सेंस बन रहा है। पर देखो 56 मान लो, अब जैसे इसी को रिटर्न कराऊँ, 56 काउंट करने में दिक्कत होगी। जैसे मैं अगर यहाँ पे रिटर्न कराऊँ और मैं यहाँ पे सिर्फ 6 ही रहने दूँ, लो
6 से 2 तक मैं चाहती हूँ, तो 6 से 2 का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि 6 से 2 पे चली जाऊँ, तो इसका क्या मतलब है कि मैं इज से आई स्पेस एस आई टी एच ये सब लिखूँ। तो अगर मुझे ऐसे बैक में जाना है तो मैं नेगेटिव स्लाइसिंग का यूज करूंगी। तो जब हम इस तरह से पॉजिटिव स्लाइसिंग का डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज करते हैं, बड़े नंबर को पहले छोटे नंबर को बाद में, तो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं होता। इस तरह से खाली सी स्पेस जो है हमें देखने को मिलेगी। तो ये हमारे लिए कोई एरर क्रिएट नहीं करता, पर हम कह सकते हैं कि हमारे लिए हमें मतलब कुछ रिटर्न में भी नहीं मिलता, कोई आंसर हमें रिटर्न में नहीं मिलता। तो पॉजिटिव के जितने भी केसेस थे वो सारे मैंने आपको समझा दिए। अब जो हमारी नेगेटिव स्लाइसिंग बची है उसको हम समझ लेते हैं कि मान लो मैंने क्या किया, इस बार ए के साथ में रिटर्न कर दिया कि मैं चाहती हूँ, जैसे हमारी नेगेटिव क्या होगी, नेगेटिव यहाँ से शुरू होगी -1 -2 -3 -4 इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे पास किया, एक मिनट, मैंने यहाँ पे पास किया -4 से लेकर के मैं चाहती हूँ -76 तक, और मैंने इसे क्लोज कर दिया, रिटर्न किया। अच्छा देखो, -4 से -76 का क्या मतलब होगा कि कोई भी ये वैसा ही हो गया। माइनस देखो, माइनस कहाँ से शुरू होगा, अब मैंने आपको जो टेबल दिखाई थी, जो मैंने आपको एक फोटो दिखाई थी, उसमें माइनस यहाँ से शुरू होता है, -1 -2 -3 इस तरह से शुरू होता है। तो देखो दोबारा से आपको वो फोटो कहीं पे दिखा दूंगी, तो अगर आप देखोगे तो नेगेटिव यहाँ से पीछे से शुरू होता है, -1 -2 -3 इस तरह से कंटिन्यू होता जाता है। पर अब मैं चाह रही हूँ कि -4 से, यानी कि यहाँ कहीं -4, यानी कि -1 -2 -3 -4, यानी कि ओ से चाहती हूँ मैं कि -76 तक चली जाऊँ। पर मेरी स्लाइसिंग तो आगे से शुरू होगी ना, वो इस तरह से कैसे आ सकती है। तो मैं इसे इस तरह से ना लिखकर अगर ऐसे लिखती कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा होता -76 से लेकर के मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, मान लो 6 तक जाना चाहती हूँ, चलो इसे सही कर लेता है, -4 तक जाना चाहती हूँ। अब मैं इसे रिटर्न करूंगी तो देखो मेरा एक वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होकर आएगी, यानी कि S is CH, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे इस S पर हमारा क्या आएगा, -76। तो -76 से हम पीछे जाते गए और -4 हमारा कहाँ आया, वर्क के O तक। तो देखो -1 -2 -3 -4, तो -4 हमारा O पे आ रहा था, तो हम -4 से क्या करेंगे, एक नंबर पीछे तक चलता है हमारी रेंज, तो इसलिए एक नंबर पीछे यानी कि W तक ही हमारा प्रिंट होकर आया। तो इस तरह से जो हमारी नेगेटिव स्लाइसिंग है वो काम करती है। अब अगर मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो गया, अब मान लो मैं छोटी छोटी सी यहाँ पे आपको क्या दूं, वैल्यूज दूं, मान लो -6 से -4 तक रिटर्न किया, तो -6 क्या है हमारा, -6 अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं आ रहा होगा 0 1 2 3, तो 4 तो यहाँ पे आया, फिर -5 और -6, तो -6 यहाँ से शुरू होता है स्पेस से। तो देखो हमें यहाँ पे एक स्पेस भी देखने को मिल रही है, एक कैरेक्टर हमारे स्पेस का भी है, W से पहले स्पेस है और फिर W है, तो यहाँ पे -5 और -6, तो यहाँ पे हमारा स्पेस आया फिर W आया, क्योंकि हमारा -4 तक बोला है तो एक कैरेक्टर पीछे तक ही काम चलेगा, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से ये रिटर्न होकर हमें वैल्यू मिली। तो नेगेटिव स्लाइसिंग इस तरह से काम करती है। अब मान लो कि मैं अब स्ट्रिंग बदल लेती हूँ। मान लो मैंने क्या किया, A1 नाम की एक स्ट्रिंग बनाई, जिसके अंदर मैंने सेव कर लिया, ये स्ट्रिंग मैंने क्या करी, सेव कर ली। अब मान लो मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि A1 नाम की जो स्ट्रिंग है उसको मैं ऑपोजिट करना चाहती हूँ, या ऑपोजिट कहो या रिवर्स कहो, मैं इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, कोई भी वैल्यू नहीं दूंगी, सिर्फ -1 कर दूंगी और इसे क्लोज कर दूंगी। रिटर्न करूंगी तो देखो पूरी की पूरी स्ट्रिंग क्या हो गई, उल्टी हो गई। 8 CH को लिख गया HC, इसको हो गया SI, दिस का हो गया SIHT, पूरी की पूरी स्ट्रिंग क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई। तो ये हुआ कैसे, ये इस तरह से हुआ कि मैंने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी, मैंने एंडिंग वैल्यू नहीं दी, पर मैंने क्या किया, सब कुछ -1 में कर लिया, यानी कि -1 में मैंने क्या किया, स्टेप बैक किया। तो इसका मतलब क्या होगा, सब कुछ यहाँ से शुरू हुआ होगा, स्टार्टिंग और एंडिंग है नहीं, तो यानी कि स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी की पूरी स्ट्रिंग अब प्रिंट होकर आएगी, है ना, ये बात तो हमें पता है। तो -1 का मतलब क्या है, -1 तो यहाँ से शुरू होता है, यानी कि 8 से, तो -1, फिर हमने अगला स्टेप, एक स्टेप हम पीछे गए, फिर एक स्टेप पीछे गए, तो इस तरह से पीछे जाते गए। तो ये क्या होता है, हमारी स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हम इस तरह से इसका यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह से ये यहाँ पे काम करता है। तो आपकी जो स्लाइसिंग है वो पूरी तरह से क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। हमने चारों के चारों ऑपरेटर्स अच्छे से बढ़िया से समझ लिए हैं अपने एग्जाम्पल्स के साथ। तो आई होप आपको बढ़िया से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब एग्जाम्पल समझ लिए तो अब थोड़ा सा हमने जो हमारा इंटरेक्टिव मोड तो हो गया, अब थोड़ा सा स्क्रिप्ट मोड में भी कुछ हमारे जो ट्रेवर्सिंग ऑफ अ स्ट्रिंग है उसको समझ लेते हैं कि किस तरह से हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करते हैं। यानी कि अब जो हमारी ट्रेवर्सिंग है स्ट्रिंग है, इसमें हम क्या करेंगे, लूप्स का यूज करेंगे। हमारे पास क्या है, 2 लूप हैं, कौन कौन से, अब तक तो आपको अच्छे से याद हो ही गया होगा। एक कौन सा हमारा, एक है हमारा फॉर लूप और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा व्हाइल लूप।
तो एक है हमारा फॉर लूप, दूसरा हमारा व्हाइल लूप। तो ये दो हमारे लूप है जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करते हैं। तो एक एक करके दोनों लूप्स का यूज करेंगे। पहले यूज करेंगे अपने फॉर लूप का, फिर दूसरी बार यूज करेंगे अपने व्हाइल लूप का। तो फॉर लूप को किस तरह से यूज करना है उसको हम फटाफट से देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज करना शुरू करते हैं। तो देखो फॉर लूप का यूज हम किस तरह से करेंगे, तो एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम फॉर का यूज करेंगे और फिर देख लेंगे यहाँ किस तरह से यूज हो रहा है। तो मान लो कि मैं एक स्ट्रिंग बनाती हूँ, स्ट्रिंग 1 के अंदर सेव हो गया मेरा हेलो वर्ल्ड। अब मैं चाहती हूँ फॉर आई इन स्ट्रिंग, जो हमारी है उसका वेरिएबल का नाम क्या है, स्ट्रिंग 1 नाम है उसका। तो एक मिनट, स्ट्रिंग 1 मैंने लिख लिया। फॉर आई इन स्ट्रिंग 1, या आई छोड़ो, इस बार हम क्या करते हैं सी एच का यूज करते हैं, हमेशा आई का यूज करते हैं। फॉर सी एच इन स्ट्रिंग 1, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अरे यहाँ पे नहीं देना मुझे, यहाँ पे देना है फॉर सी एच इन स्ट्रिंग 1। इसका मतलब क्या है, सी एच के अंदर मैंने सारे के सारे कैरेक्टर सेव करा दिए जो हमारे स्ट्रिंग 1 के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि एच ई एल एल ओ स्पेस डब्ल्यू ओ आर एल डी। तो ये सारे कैरेक्टर हमारे सी एच के अंदर क्या हो गए हैं, सेव हो गए हैं फॉर सी एच इन एस टी आर 1। तो अब मैं क्या चाहूंगी, अब मैं प्रिंट कराना चाहूंगी। तो मैंने प्रिंट कराया किसको, किसके अंदर सेव है हमारी सारी चीजें, सी एच के अंदर सेव है ना। तो मैंने इसमें यहाँ पे प्रिंट करा लिया प्रिंट सी एच। अब देखो अगर मैं सिर्फ सी एच को प्रिंट कराऊंगी तो क्या होगा, तो जो हमारा आंसर आएगा वो इस तरह से हमारा वर्टिकल फॉर्म में आएगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अब मैं सी एच को प्रिंट करा रही तो पहले पहली वैल्यू आई होगी, फिर दूसरी वैल्यू आई होगी, फिर तीसरी वैल्यू आई होगी, फिर चौथी वैल्यू आई होगी। तो इस तरह से एक एक करके सारी वैल्यू आ रही है। तो पहले एच लिखा आएगा, फिर नीचे ई, फिर एल एल ओ, इस तरह से सारी चीजें यहाँ पे लिख कर आएंगी। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं चाहती हूँ कि सारा का सारा हेलो वर्ल्ड सेम लिख कर आ जाए जैसे लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे लिख दूंगी सी एच। अब मैं कॉमा लगाऊंगी और उसको एंड कर दूंगी किसके साथ, उसको एंड करूंगी एंड्स इक्वल्स टू, मैं एक स्पेस यहाँ पे पास कर दूंगी और इसको क्लोज कर दूंगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि एंड में मैं चाहती हूँ कि सी एच में जो भी कैरेक्टर आए वो किसके साथ एंड हो, स्पेस के साथ एंड हो। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में चीजें नहीं आएंगी, हमारा जो आंसर है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आएगा। एक काम करती हूँ, पहले आपको एक बार वर्टिकल फॉर्म दिखा देती हूँ, फिर एक बार हॉरिजॉन्टल फॉर्म दिखाऊंगी। तो एक बार प्रिंट कराते हैं अपने सी एच को, तो अपने प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन करेंगे। रन करने से पहले ये क्या हो जाएगा, हमारा सेव हो जाएगा। ओके किया, सेव करने से पहले अपने फाइल को सेव करनी पड़ेगी। इंटरेक्टिव मोड में तो ऐसे ही काम चल गया था। तो मान लो स्ट्रिंग नाम से हमने सेव कर लिया, तो स्ट्रिंग हमने यहाँ पे लिखा, देखा होगा गाइस कि जो जब मैंने मतलब पाइथन में जब वो मॉड्यूल मैंने सेव किया था, जो मैंने नाम दिया था, तो मैंने वो स्ट्रिंग नाम से क्या कर दिया था, अपनी इस फाइल को सेव कर दिया था, जिसकी वजह से क्या आया, एक एरर आ गया। तो उसमें से क्या होता है ना, जब हम क्या करते हैं पाइथन के अंदर ऐसे नाम दे देते हैं जैसे कि स्ट्रिंग हो गया या ऐसे मॉड्यूल्स जो ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट हैं, तो फिर हमारा पाइथन थोड़ा सा कंफ्यूज जाता है कि जब अगर मान लो मैंने अपनी ये फाइल सेव कर ली और उसके बाद अगर मैं स्ट्रिंग को कॉल कर रही हूँ, तो फिर हमारा पाइथन समझ नहीं पाएगा क्या मैं इस स्ट्रिंग को कॉल कर रही हूँ जो मैंने सेव करी है, या अदरवाइज जो ऑलरेडी पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग नाम का एक मॉड्यूल सेव है उसको मैं कॉल कर रही हूँ। तो उसकी वजह से एक एरर हो गया था और उसकी वजह से पाइथन ओपन ही नहीं हो रहा था। तो इसलिए पहले मुझे अपनी वो फाइल डिलीट करनी पड़ी और फिर अब मैं दोबारा से इस पाइथन को ओपन कर रही हूँ। तो आई होप आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें तो सिर्फ अपना जो ट्रैवर्सिंग है वहाँ से पढ़ना था, तो यहाँ से फटाफट से अपना जो ट्रैवर्सिंग है उसे स्टार्ट करते हैं। तो हम इस मॉड्यूल को रन करते हैं फटाफट से, हमारा ये सेव हो जाएगा। अब देखो मैं स्ट्रिंग नाम सेव नहीं करूँगी, मान लो चैप्टर 8 नाम से क्या कर लेते हैं, चैप्टर 8 स्ट्रिंग एस, यानी कि हमने इससे सेव कर लिया। देखो तो किस तरह से आया, एक वर्टिकल फॉर्म में सारी चीज़ें लिख कर आई। अगर मैं यहाँ पर क्या करती, यहाँ पे जैसे मैंने पहले किया था, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, पहले की तरह जैसे मैंने आपको बताया था एंड का यूज़, यहाँ पे लिख लेते हैं एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे स्पेस पास करेंगे और अब देखना जब मैं इसे प्रिंट करूंगी तो ये यहाँ पे एक वर्टिकल फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे फाइल सेव हो जाएगी। अब देखो जैसा मैंने आपसे कहा था, हर एक वर्ड के बाद क्या गई, बीच में एक स्पेस है, एच स्पेस ई स्पेस एल स्पेस। तो मैंने लास्ट में क्या किया, मैंने कहा कि एंड के बाद आप स्पेस दे दो, यानी कि जैसे एक लेटर आए फिर स्पेस, फिर दूसरा लेटर फिर स्पेस। तो इसलिए ये इस तरह से देखो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हमारे पास में रन होकर आया। तो ये तो हो गया हमारा फॉर लूप। फॉर लूप में हमने क्या करा, एक एक करके सारे अपने कैरेक्टर्स को सेव कराते गए, जितने भी लेटर्स थे उसके अंदर धीरे धीरे करके सेव होते रहे एक एक करके, और फिर हमारा ये प्रिंट होकर आ गया। तो फॉर लूप के बाद हमें क्या करना है, अपने ट्रैवर्स करेंगे व्हाइल लूप से। तो एक बार फटाफट से व्हाइल लूप का भी यूज कर लेते हैं। तो फॉर लूप को यहाँ से थोड़ा नीचे करते हैं, एक मिनट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने व्हाइल लूप का यूज करेंगे। तो मान लो इस बार str1 ले लेते हैं। str1 इक्वल्स टू, मान लो इस बार मैं कोई भी मतलब मैंने स्ट्रिंग बना दी, मान लो मैंने ये सब लिख दिया और इसको मैंने
ठीक है, इसको मैंने क्या किया, एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर लिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, वाइल लूप का यूज़ करूँगी। तो मुझे एक एक करके क्या करना है, इंडेक्स ले लो या काउंट ले लो। चलिए इसे काउंट कर देते हैं कि फिलहाल मेरा काउंट क्या है, काउंट इक्वल्स टू किसके बराबर है, फिलहाल मेरा काउंट बराबर है 0 के। अब मैं क्या करूँगी, वाइल का यूज़ करूँगी। सो वाइल जब तक मेरा काउंट क्या है, एक मिनट, वाइल काउंट जब तक मेरा काउंट क्या है, छोटा है, जब तक छोटा रहेगा तभी तो चलेगा। जब तक मेरा काउंट क्या है, छोटा है, किससे, लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ, जो str जो वेरिएबल है str1 की लेंथ से, जब तक मेरा काउंट इससे छोटा रहेगा, जब तक मैं क्या चाहूँगी, इसे प्रिंट कराती रहूँगी। कि मान लो मेरी लेंथ तो है 80, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी लेंथ है 80, तो मेरा काउंट 1 2 3 4 5 इस तरह से करते करते क्या रहेगा, छोटा रहेगा जब तक, तो तब तक क्या रहेगा, मेरा ये प्रिंट होता रहेगा। तो मैं क्या करा लूँगी, प्रिंट करा लूँगी, किसको, प्रिंट करा लूँगी अपने str1 को, जो किसके अंदर है, जो हमारा इंडेक्स वाला है, सॉरी जो काउंट वाला है, इंडेक्स में पहले लिख रही थी, str1 काउंट को। तो इसे यहाँ पे लिख लेते हैं str1 काउंट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया str काउंट और फिर इसे क्लोज करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि हॉरिजॉन्टल में है, तो इसलिए एंड वैल्यू भी दे देंगे, एंड इक्वल्स टू हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेस पास, अरे एक मिनट बस, ठीक है, एक स्पेस हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो एंड इक्वल्स टू हमने स्पेस पास करी, अब इस पूरे को क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। ये प्रिंट कराया। अब चाहता है कि जो हमारा काउंट है उसकी वैल्यू क्या है, एक एक करके बढ़ती रहे, तो इसलिए क्या करेंगे, काउंट, अब देखो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। अब एक एक करके क्या होता रहेगा, आगे आगे चलता रहेगा। तो अब इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं ताकि ये ना आए, अदरवाइज ये भी प्रिंट होकर आ जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, एक बार रन कर लेते हैं, मॉड्यूल को रन करेंगे, रन किया मॉड्यूल को, सेव हो गया। आगे देखो, अच्छा क्या प्रॉब्लम कर दी मैंने, अच्छा देखो एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे str लिखना था, srt लिख दिया, str, अब ये ठीक है, str1 अब सब ठीक है, ठीक है। तो फटाफट से इसे रन करते हैं। अब इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सेव हो जाएगा। तो अब देखो पूरा का पूरा जो हमारा वाइल लूप है उसके थ्रू हमारा सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे देखो एक एक करके प्रिंट होकर आ गए। यानी कि सबसे पहले h आया होगा, फिर h+1, यानी कि सबसे पहले तो काउंट 0 था, तो 0 से काउंट प्रिंट हो गया, फिर स्पेस आई होगी, फिर 0+1 1 हुआ होगा, तो 1 पे क्या है r, फिर 1+1 2 हुआ होगा, 2 पे आया g। तो इस तरह से कंटिन्यू करते 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 हम f तक पहुंच गए। तो इस तरह से हमारा वाइल लूप जो है वो काम करता है। तो ये जो हमारा ट्रेवर्सिंग थी फॉर लूप और वाइल लूप की, ये हमने यहाँ पे क्या करी, कंप्लीट करी। तो इसे फटाफट से यहाँ से साइड करते हैं, ये हमने फटाफट से साइड किया। अब जो हमारे कह सकते हैं कि जो स्ट्रिंग के जो बिल्ट इन फंक्शन है, जो ऑलरेडी स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट हैं, तो उन्हें किस तरह से यूज करना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस के बाद हम एक दो प्रोग्राम और देखेंगे अपने स्ट्रिंग के, उसके बाद हमारी जो वीडियो है वो खत्म हो जाएगी। और आपने अच्छे से इसे कंटिन्यू किया है तो वेरी गुड। तो अब फटाफट से क्या देखते हैं, हमारे जो बिल्ट इन फंक्शंस है, जो हमारे स्ट्रिंग के अंदर ऑलरेडी, जो हमारा पाइथन है, स्ट्रिंग के जो बिल्ट इन फंक्शन उसने ऑलरेडी अपने पास रख रखे हैं, उनका यूज करके देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कमेंट कर देते हैं कि अब हम किसका यूज करने वाले हैं, बिल्ट इन फंक्शन का। बिल्ट इन, एक मिनट, बिल्ट इन फंक्शंस का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। फंक्शन, देखो फंक्शन नहीं लिखा जाएगा, बाकी सब हो जाएगा। बिल्ट इन फंक्शन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बना लेंगे। तो str नाम की हमने क्या ले लिया, एक स्ट्रिंग ले ली। तो अब देखो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग बनाई, दिस इज माई कंप्यूटर, डू यू लाइक इट, इफ यू डू सो देन प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो ये मैंने क्या बना ली, एक स्ट्रिंग बना ली। अब मैं इस स्ट्रिंग का क्या करना चाहती हूँ, मान लो अब मुझे कुछ 2-4 इसके मतलब इसकी लेंथ काउंट करनी है। तो देखो अभी फिलहाल मैं क्या हूँ, स्क्रिप्ट मोड में हूँ। अगर मैं इंटरेक्टिव मोड में होती तो मुझे प्रिंट कराने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट ऐसे ही आ जाता। तो अब मुझे यहाँ पे प्रिंट कराने की जरूरत पड़ेगी। तो फटाफट से एक बार इसके ले लेते हैं। मान लो लेंथ मुझे काउंट करनी है, किसकी लेंथ मुझे कैलकुलेट करनी है, str की। तो मैं यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद मैं क्या करूँगी, लेंथ जो आई उसको मैं प्रिंट भी कराना चाहती हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो आई होप आप समझेंगे। अगर मैं इंटरेक्टिव मोड में होती तो मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार फटाफट से क्या कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। रन करेंगे, सेव हो जाएगा, सेव हो जाएगा। यहाँ पे देखो, तो अब हम इसने क्या करे, सारे के सारे कैरेक्टर्स काउंट करे 1 2 3 4 5 करके, और लेंथ हमारी क्या आ गई, 112 यहाँ पे आ गई। अगर सेम मैं यहाँ क्या करूँ, str
वन नाम की एक स्ट्रिंग बनाऊं और उसके अंदर कुछ भी इस तरह से सेव करा लूं और उस स्ट्रिंग को क्लोज कर दूं और उसके बाद क्या करूं, लेंथ काउंट करूं, किसकी लेंथ काउंट करो str1 की। अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, वो सीधा सीधा मेरे को यहाँ पे इस तरह से रिजल्ट दे देगा। मैं इंटरेक्टिव मोड में थी इसलिए सीधा आ गया, स्क्रिप्ट मोड में थी इसलिए मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना पड़ा। तो देखो ये हो गया। अब ये तो हमने लेंथ काउंट करी, तो लेंथ वाला बिल्ट इन फंक्शन हमें समझ में आया। एक बार क्या करते हैं, जो हमारा टाइटल वाला जो बिल्ट इन फंक्शन है उसका यूज करते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि टाइटल TITLE टाइटल वाला जो बिल्ट इन फंक्शन है वो किस तरह से काम करता है, तो मान लो मेरी str है, str इक्वल्स टू मैंने एक स्ट्रिंग बनाई दिस इज माई बुक। ये मैंने क्या कर ली, एक स्ट्रिंग बना ली। अब ये जो स्ट्रिंग है इसमें मैं क्या करना चाहती हूँ, इसे टाइटल में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, टाइटल में कन्वर्ट करने के लिए हमने स्ट्रिंग का नाम लेंगे str, डॉट लगाएंगे, उसके बाद स्ट्रिंग का नाम लिया, डॉट लगाया। अब आप सीधा सीधा लिख दो टाइटल। टाइटल लिखने के बाद आप क्या करो, बस आपका काम यहीं पे खत्म हो जाता है, रिटर्न कर दो। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसे चेंज कर लेते हैं str, क्योंकि हमने छोटी सी मिस्टेक करी थी। अब इसे क्लोज कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसे रिटर्न कराएंगे। तो देखो हमारा जो टाइटल था, जो मेरी str थी वो क्या थी, दिस इज माई बुक। तो उसमें जो मेरा टी था वो क्या था, देखो स्मॉल था। टाइटल का मतलब क्या होता है कि आप अपने जो भी आप टाइटल लिख रहे हो, जो भी चीज आप लिख रहे हो, उसका पहला वर्ड आप उसे कैपिटल कर दो ताकि वो अच्छा दिखे। तो इसलिए यहाँ पे देखो इसने ये क्या किया, टी स्मॉल था, टी को कैपिटल कर दिया, आई स्मॉल था, आई को कैपिटल कर दिया, माई का एम स्मॉल था, माई को कैपिटल कर दिया, बुक का बी स्मॉल था, बुक को कैपिटल कर दिया, बी को कैपिटल कर दिया। तो इस तरह से एक टाइटल, एक हेडिंग ये हमारे लिए क्या करता है, क्रिएट कर देता है। तो टाइटल का यूज हम इसलिए करते हैं। अब अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे क्या करना होता है, इस पूरे को मुझे लोअर में कन्वर्ट करना होता, तो मैं यहाँ पे क्या करती, इसको टाइटल को हटा देती यहाँ से और क्या करती, str अपनी स्ट्रिंग का नाम देना होता है हमें और फिर क्या लिखना होता है, जैसे मान लो लोअर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो लोअर में इस तरह से रिटर्न कर देती। तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग ऑलरेडी वो लोअर में थी तो इसलिए वो लोअर में ही रही। अगर वो अपर में होती तो वो लोअर में कन्वर्ट हो जाती। अब मान लो जैसे मेरी अपर में तो नहीं थी ना, तो अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं अपर में तो ये अपर में भी कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने अपना स्ट्रिंग का नाम दिया और मैं क्या चाहती हूँ कि अपर में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, यहाँ पे लिख लूंगी मैं अपर। तो बस एक मिनट, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, UPPER, ये यहाँ पे मैंने अपर यहाँ पे लिख लिया। अब मैं क्या करूंगी, इसे रिटर्न करूंगी। तो देखो क्या रिटर्न होकर आया, यहाँ पे रिटर्न होकर आया दिस इज माई बुक। पूरा का पूरा अपर लेटर्स में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखना। ये बस कन्वर्ट करके हमें दिखा रहा है, पर रियलिटी में हमारी स्ट्रिंग जो है वो str थी जैसी, बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। तो ये हमने एक और फंक्शन जो था हमारा बिल्ट इन फंक्शन, वो हमने इस्तेमाल करके देखा कि किस तरह से ये काम करता है। तो आई होप समझ में आया होगा। तो ये हमने पढ़ लिया। अब देखो जैसे मैं ऐसे ही मान लो दूसरा बिल्ट इन फंक्शन, अरे ये नहीं चाहिए मुझे, जो मेरा दूसरा बिल्ट इन फंक्शन है उसका अगर मैं यूज़ करूँ तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है। जैसे कि अगर आपको चेक करना है कि हमारी स्ट्रिंग किससे एंड हो रही है, किससे स्टार्ट हो रही है, क्या हमने उसे अपर में कन्वर्ट किया या नहीं किया, लोअर में कन्वर्ट किया या नहीं किया। अगर हम उसमें जैसे मान लो मैं कोई स्ट्रिंग बनाऊँ जिसमें मैं स्पेस, वहाँ पे वाइट स्पेस क्रिएट कर दूँ, तो मैं चाहती हूँ कि अब वो वहाँ से ट्रिम होकर आ जाए वो स्पेस वहाँ से, तो हम L ट्रिम, R ट्रिम और ट्रिम का यूज़ करते हैं। जैसे मैं मान लो मैंने स्ट्रिंग बनाई S नाम से, S इक्वल्स टू मैंने एक स्ट्रिंग बना ली और मान लो कि स्ट्रिंग में मैंने लिखा 1 2 3 स्पेस 3 4 5 स्पेस 5 6 7 स्पेस 7 8 9 स्पेस 9 10 11, ये मैंने यहाँ पे लिखा और स्ट्रिंग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये देखो मान लो स्ट्रिंग तो हम कुछ भी बना सकते हैं ना, लेटर्स भी ले सकते हैं, नंबर्स भी ले सकते हैं, तो कुछ भी ले सकते हैं। तो देखो हम मान लो मैं थोड़ी सी और स्पेस यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इस तरह से स्पेस क्रिएट कर दी और यहाँ पे भी स्टार्टिंग में भी स्पेस मैंने यहाँ से इस तरह से क्रिएट कर दी। अभी मैंने स्ट्रिंग बना ली क्योंकि स्ट्रिंग में हमारी स्पेस भी कंसीडर होती है। अब जैसे मैंने ये स्ट्रिंग सेव करी, अब मैं चाहती हूँ कि जो इसकी राइट साइड की स्पेस है ना वो वहाँ से हट जाए। तो मैं क्या करूँगी, अपनी स्ट्रिंग का नाम लिखूंगी, स्ट्रिंग का नाम क्या है S, डॉट लगाऊंगी। उसके बाद मुझे क्या चाहिए कि राइट साइड की स्पेस हट जाए, तो मैं क्या लिखूंगी R, और फिर स्ट्रिप करना चाहती हूँ तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में भी आ रहा है लोअर, L स्ट्रिम, और अगर मैं देखूँ तो R ट्रिम भी यहाँ पे कहीं आ रहा होगा जो फिलहाल मुझे दिख नहीं रहा है। तो देखो R स्ट्रिप आ गया ना यहाँ पे, तो हम R स्ट्रिप का यूज कर सकते हैं। देखो तो इस तरह से पाइथन थोड़ा समझदार है तो आपके लिए काम कर देता है। तो R स्ट्रिप आया, फिर आप इसे क्लोज करोगे तो देखो R स्ट्रिप आ गया था। अब हमने क्या किया, इसे यहाँ पे किया तो देखो राइट से जितनी भी स्पेस थी ये सारी की सारी स्पेस यहाँ से क्या हो गई, हट गई और यहाँ पे देखो इस तरह से लिख कर आया। अब मान लो मैं यहाँ पे क्या चाहती हूँ, अब मैं यहाँ पे R नहीं, अब मैं लेफ्ट साइड को हटाना चाहती हूँ, लेफ्ट साइड से ट्रिम कराना चाहती हूँ। तो देखो लेफ्ट साइड में जितनी भी स्पेस थी वो सारी यहाँ से क्या हो गई, कैंसिल
कैंसिल हो गई। अब मान लो मैं इतनी होशियार हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि पूरा का पूरा ही क्या हो जाए, स्ट्रिप होकर आ जाए, यानी कि सारा का सारा ही जितनी भी स्पेस है वो सब हट जाए। तो देखो पूरी की पूरी स्पेस राइट और लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से हट गई और ये पूरे की पूरी मुझे इस तरह से मिल गई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो आपके जितने भी अलग अलग आपके बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनका, ताकि आप क्या कर सको, आप समझ सको कि हाँ मतलब आप किस तरह से, अगर आपको जैसे मान लो आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, आप उसमें कोई हेडिंग बनाना चाह रहे थे, अब आप भूल गए है ना, तो आप यहाँ पे टाइटल का यूज कर सकते हो। अब आपको कोई सी चीज को अपर लेटर्स में करना था, आप भूल गए, तो आप यहाँ पे STR को अपर में कर सकते हो। तो इस तरह से आप इनका क्या कर सकते हो, इनका यूज कर सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक मिनट, जैसे मान लो कि मुझे अगर एक चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस करना है तो मैं रिप्लेस का यूज कर सकती हूँ। मान लो जैसे STR ING पूरा स्ट्रिंग इज इक्वल टू, मान लो मैंने कोई स्ट्रिंग बनाई, मान लो हेलो वर्ल्ड ले लेते हैं अपनी सबसे फेमस, मैंने हेलो वर्ल्ड नाम से क्या कर ली, WORLD, ये मैंने हेलो वर्ल्ड नाम से क्या कर लिया, अपनी एक स्ट्रिंग क्रिएट कर ली। अब स्ट्रिंग क्रिएट हो गई। अब मान लो मैं चाहती हूँ कि क्या हो, कि किसी भी लेटर को मैं किसी से भी रिप्लेस करना चाहती हूँ। मान लो सबसे ज्यादा रिपीट क्या हो रहा है, ELL 3 बार L आ रहा है। मान लो मैं L को क्या करना चाहती हूँ, रिप्लेस करना चाहती हूँ किसी भी चीज से, तो मैं क्या करूंगी, अपनी स्ट्रिंग का नाम लिखूंगी STRING, अपनी स्ट्रिंग का नाम लिखा, डॉट लगाया हमेशा की तरह, फिर मैं क्या करना चाहती हूँ, रिप्लेस करना चाहती हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी, रिप्लेस लिख दूंगी। किसको रिप्लेस करना है तो वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो मैं बताती हूँ कि मुझे L को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है ये भी तो बताना पड़ेगा ना। तो मैं चाहती हूँ कि कोई बढ़िया सी चीज हो, जैसे मान लो जैसे बुक में भी एग्जाम्पल है, स्टार से हमें मुझे उसे रिप्लेस करना है, तो मैंने ये ना बता दिया। अब क्या करेंगे, जब पास करेंगे तो देखो जहां पे भी L था वहां पे क्या आ गया, स्टार इस तरह से लिखकर आ गया। तो ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे मतलब आपको एक चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस करना है तो ये इसके लिए काम आता है। तो इस तरह से आपके क्या है, जो बिल्ट इन फंक्शंस है वो आपके लिए काम करते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शंस तो हो गए। अब क्या करते हैं, अपना जो हमारा एक आधा प्रोग्राम है उसको फटाफट से रन करके देख लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि हम किस तरह से जो स्ट्रिंग है उसको हैंडल करते हैं। तो स्क्रिप्ट मोड में वापस आ जाते हैं। अब मान लो कि कोई भी, जैसे मैं सबसे पहले तो अपनी हेडिंग डाल लेती हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे हेडिंग में क्या लिख लिया, हैंडलिंग स्ट्रिंग्स की। अब हम क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग्स के 2-4 फंक्शंस हैं, फंक्शन नहीं, दो स्ट्रिंग के जो हमारे 2-4 प्रोग्राम है उनको रन करके देखेंगे। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, यानी कि हम स्ट्रिंग को हैंडल करके देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से वो काम करेगी। तो फटाफट से देखते हैं कि किस तरह से काम करेगा। तो देखो मान लो सबसे पहले मैं आपको जो स्ट्रिंग को रिवर्स करने का ऑर्डर है, क्योंकि पेपर में आपके यूटीज में आ जाता है तो काम का है, तो इसलिए जो रिवर्स वाला जो काम ऑर्डर है हमारा स्ट्रिंग को रिवर्स करने का, वो किस तरह से आपका फंक्शन है, वो किस तरह से आप उस कोड को लिखोगे, तो वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो सबसे पहले मान लो मैंने ST नाम का क्या ले लिया, एक यूजर से मैं स्ट्रिंग ले रही हूँ जिसको मैं रिवर्स करना चाहूंगी। तो मैं क्या करूंगी, इनपुट लूंगी। इंटीजर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग बना रहे हैं। तो स्ट्रिंग के लिए हमने क्या किया, इनपुट किया और यहाँ पे लिख लिया, एक मिनट, एंटर योर स्ट्रिंग। ये मैंने यहाँ पे क्या करा लिया, मान लो पास करा लिया, और अब इसे क्लोज कर देंगे। तो ये हमने स्ट्रिंग के लिए इनपुट ले लिया यूजर से। अब उसके बाद मैं रिवर्स करना चाहती हूँ तो फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर आई इन, अपनी स्ट्रिंग का नाम क्या है, सॉरी स्ट्रिंग का नाम नहीं, हम इसे रिवर्स कर रहे हैं ना, तो इसे रेंज में रखेंगे। सो फॉर आई इन रेंज, रेंज हमारी क्या होगी, रिवर्स करने के लिए हमारी रेंज आपको शायद याद हो, जब हम उसे बिल्कुल क्या कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, या तो हम रेंज नहीं देते, इज टू यानी कि रेशियो का साइन लगाते हैं, इज टू और -1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, -1, फिर अपना जो एक मिनट, ये नहीं, -1 कॉमा लगाएंगे। अब हमारी लेंथ भी तो नहीं पता है ना हमारी, कि हमारी जो स्ट्रिंग हमारा यूजर देने वाला है वो कितनी होगी। तो लेंथ ऑफ जो भी हमारा यूजर देगा उसको, और फिर इसमें से क्या कर लेंगे, -1 रिवर्स करने के लिए, और फिर कॉमा लगा के -1। तो अब ये हमारी जो स्ट्रिंग है वो पूरी की पूरी क्या होगी, रिवर्स ऑर्डर में हमें देखने को मिलेगी। अब फिर मैं क्या कराऊंगी, रिवर्स ऑर्डर में रखनी है तो प्रिंट कराएंगे। प्रिंट किसको कराएंगे, जो हमारी स्ट्रिंग है जिसमें क्या है, जो हमारी आई के अंदर एक एक करके सारी वैल्यूज आती जाएंगी। मान लो मैंने स्ट्रिंग में लिख दिया हेलो, तो आई के अंदर एक एक करके सारे वैल्यू, सारे कैरेक्टर्स आते जाएंगे ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे आई के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो हमने यहाँ पे लिखवा लिए। और एंड किस तरह से कराना चाहेंगे, एंड हम कराना चाहेंगे ताकि हमारा वो हॉरिजॉन्टल वे में है। तो एंड इक्वल्स टू हमारा किस में आएगा, हमारा जो हॉरिजॉन्टल वे है उसमें। इसको क्या कर लेंगे, आप क्लोज कर लेंगे। तो फटाफट से अब क्या करते हैं, पहले तो इसे यहाँ से हटाते हैं, अदरवाइज ओह शिट, कोई बात नहीं, हमने वापस से ले आए। तो देखो अब इस सबको हटाते हैं। अब इसे क्या करते हैं, रन करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें रन करने से पहले अपने लेंथ को भी नेगेटिव में करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, रन करने के बाद सेव हो जाएगा। हमसे हमारी स्ट्रिंग मांग रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग देनी पड़ेगी। मान लो मैंने लिखा दिस इज माई प्रोग्राम, में यहाँ पे लिख लेती हूँ PROGRAM,
ठीक है, रिटर्न किया तो देखो पूरे की पूरी स्ट्रिंग हमारी ऑपोजिट आ गई, THIS स्पेस इज माई प्रोग्राम, तो पूरा का पूरा क्या हो गया, रिवर्स ऑर्डर में आ गया। तो इस तरह से जो हमारा फंक्शन है वो काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आया किस तरह से ये काम किया। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो रिवर्स वाला ऑर्डर था, तो या तो आप ये कर सकते हो जो आपका फंक्शन था, जो ऑपरेटर था, उसका भी यूज कर सकते हो, पर जब आप किसी प्रोग्राम के अंदर हो तो इस तरह से भी क्या कर सकते हो, जो यूजर से इनपुट लेके आप फिर उसे रिवर्स कर सकते हो। तो आई होप समझ में आया होगा। तो ये प्रोग्राम हमारा रन हो गया और इसी के साथ हमारे जितने भी प्रोग्राम्स थे वो सारे हमारे कंप्लीट हो गए। आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।